बंटवारे पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच आधी आधी सीटों पर बंटवारे पर सहमति बन गई। बीजेपी से ज्यादा सीट लेने पर अड़े नीतीश कुमार को आखिरकार अपनी जिद छोड़नी पड़ी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी के लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं। बाकी सीटों पर जेडीयू बीजेपी के साथ आधा आधा बंटवारा होगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक तालमेल में आंकड़ा 119, 119 और 5 सीटों का है, यानी बीजेपी जेडीयू को 119 और जीतन राम मांझी को के लिए 5 सीटें छोड़ी जाएंगी। जेडीयू के हिस्से में जोड़ दिया जाएगा तो आंकड़ा इस तरह हो जाएगा कि जेडीयू को 124 और बीजेपी को 119। कहने को तो बीजेपी को अपने हिस्से में लोजपा को सीट देनी थी, लेकिन यह साफ हो गया है कि लोजपा जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने बीजेपी के कई परंपरागत सीटों पर दावेदारी भी छोड़ी है। वहीं कुछ सीटों की अदला बदली भी की गई है। शनिवार देर रात दिल्ली में अपनी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग के बाद बीजेपी ने समझौते का फाइनल कर दिया है। इससे पहले शनिवार की दोपहर जेडीयू के 4 नेता लल्लन सिंह, आरपीसी सिंह, विजय चौधरी और देवेंद्र यादव बीजेपी नेताओं से बातचीत करने पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार के सिपाहसलाओं की 4 घंटे की लंबी बैठक हुई। बैठक में कुछ मुद्दों को छोड़कर बाकी मसलों पर सहमति बन गई थी। बीजेपी के हाई लेवल सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार के दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, लिहाजा जेडीयू की ओर से दिए जा रहे सारे फॉर्मूले फेल हो गए। शनिवार की शाम तक बैठक के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में उनकी बैठक अमित शाह और भूपेंद्र यादव के साथ हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई, फिर मामले को तय किया गया। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आधी आधी सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। आज इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि कौन सीट पर लड़ेगा और लगभग यह तय है। कुछ सीटिंग्स की अदला बदली हो रही है, यानी बीजेपी के कब्जे वाली कुछ सीटें जेडीयू के खाते में जाएंगी तो जेडीयू की दावेदारी वाली कुछ सीटें बीजेपी के पास। हालांकि जेडीयू की ओर से कहा गया है कि बीजेपी को अपने हिस्से से एलजेपी को सीटें देनी होंगी, लेकिन यह तय हो चुका है कि इस विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं जा रही है, लिहाजा मांझी के 5 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीट दी जाएगी।